देखो अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मुझे पता है तुम्हारी भी 11th उतनी अच्छी नहीं है जितना तुमने सोचा था। और देखो तुम्हें एक फैक्ट बताऊं ना, यहाँ पर जितने भी आईआईटियंस होते हैं उनकी भी 11th इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो 11th में अपने पूरे जेईई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं। तो एक एक करके सभी के लिए बात करते हैं। पहले उनकी बात करते हैं जिनको 11th में कुछ भी नहीं आता है, जिनने शायद स्टार्ट करी भी हो बट उनसे उतनी अच्छी हुई नहीं, या फिर जिनने स्टार्ट करी ही नहीं। देखो अब तुम्हारे पास उतना टाइम तो नहीं है कि तुम पूरे 18-18 घंटे के लेक्चर देख रहे हो और अपना चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो। तुम्हें कहीं ना कहीं से जुगाड़ जमानी पड़ेगी कि तुम कम टाइम पे उतना ही कंटेंट अपना पूरा कवर कर लो। तो अगर तुम सोच रहे हो कि मैं कोई 12th का बैच लूंगा तो तुम अभी से देखोगे तो तुम्हारे पास 4 मंथ है। अब इसमें तुम पूरा साल का सिलेबस खत्म कर लो, थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर तुम इसमें कुछ वन शॉट्स लगा लो, कुछ पीवाई को थोड़ा सा कम कर लो तो शायद इसको कवर कर सकते हो। तो पूरा प्लान बता रहा हूँ, इसको अच्छे से सुनना है एंड इसको अप्लाई करना। तुम सुन लोगे उसके बाद तुम छोड़ दोगे तो उससे कोई मतलब नहीं होगा वीडियो देखने का। तो पहले तो तुम्हें पूरे चैप्टर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, टफ, इजी एंड लेंदी। और ये काम तुम्हें तीनों सब्जेक्ट में करना है। जो तीनों पार्ट में चैप्टर्स होंगे उसे तुम्हें 3 अलग अलग तरीके से ट्रीट करना है। सबसे पहले इजी वाले चैप्टर्स की बात करते हैं, उनको कैसे टैकल करना है। देखो जो इजी चैप्टर्स होते हैं ना वो एक तो जल्दी कवर हो जाते हैं, उनमें उतने ज्यादा पीवाईक्यू भी नहीं होते, एंड अगर उससे क्वेश्चन आता है मेंस एंड एडवांस में तो वो भी इजी होता है। तो तुम चाहो तो जो इजी चैप्टर्स होते हैं तुम उनको वन शॉट से कवर कर सकते हो। एंड वन शॉट से कवर करने का मतलब ये नहीं कि तुमने 7 से 8 घंटे का वन शॉट देख लिया एंड उसके बाद तुमने उसके नोट्स बना के उसको छोड़ दिया। तो वन शॉट कवर करने के बाद जो लेक्चर नोट्स में क्वेश्चन कराए हैं वो तो करना ही करना है। मिनिमल 5 ईयर की पीवाईक्यू एंड अगर उसमें कोई डीपीपी डली है तो वो भी खत्म करना है। क्या मेरा इससे पूरा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा? देखो तुम उतने अच्छे लेवल पर तो नहीं जा पाओगे पर एक डिसेंट लेवल पर जरूर पहुंच जाओगे। अब बात आती है कि जो टफ कैटेगरी के चैप्टर्स है, टफ कैटेगरी के चैप्टर्स में मैं कौन से चैप्टर्स को कंक्लूड कर रहा हूँ। वो चैप्टर्स होंगे जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे और जिनके कॉन्सेप्ट एक मीडियम लेवल तक होंगे। देखो पर्सनली आई सजेस्ट यू कि जो टफ कैटेगरी के चैप्टर्स होंगे ना उसको तुम फुल लेक्चर से करना। बट भैया इसका कारण क्या है कि मुझे इन चैप्टर्स को फुल लेक्चर से करना है? देखो ये एक माइंड थेरेपी है कि यार तुम एक ही चीज को जब बार बार देखते हो, रोज रोज देखते हो ना, तो वो चीज तुम्हें याद होती जाती है। अगर कोई लेंदी चैप्टर होगा, बहुत बड़ा टफ चैप्टर होगा, अगर तुम उसको वन शॉट से करते हो तो शायद वो तुम्हें एक दिन में याद ना हो। लेकिन अगर उसके तुम रोज लेक्चर्स देख रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, डीपीपी कर रहे हो, तो तुम्हारे मन में वो चैप्टर बैठ जाएगा, उसके कॉन्सेप्ट अपने आप मन में बैठते जाएंगे। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस में सेम रहेगा कि मिनिमल 5 ईयर की पीवाईक्यू तुम्हें करना ही करना है। उसके बाद डीपीपी और शीट्स अगर मिल रही है तो वो भी करने का ट्राई करो। अब बात आती है लेंथी चैप्टर्स की। अगर देखो तुम्हें 4 मंथ में इन सब के अलावा टाइम मिल जाता है तो तुम लेंथी चैप्टर्स को स्टार्ट कर सकते हो। बट आई सजेस्ट यू कि यार लेंथी चैप्टर को हमेशा लास्ट में रखना। लाइक रोटेशन हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया एंड ऐसे ऑप्टिक्स, बहुत सारे चैप्टर्स है, बहुत लेंथी है, इनको तुम लास्ट में रख सकते हो। भैया आपने ये तो बता दिया कि इनको 3 पार्ट में बांट लो एंड इनको ऐसे कर लो, बट क्या इनको 3-3 अलग अलग टाइमलाइन में करना है? तो ऐसा नहीं करना। देखो अगर पहला यूनिट एंड डायमेंशन है तुम उसको वन शॉट से कर लो एंड उसके बाद अगर कोई बड़ा चैप्टर आ रहा है तो उसको फुल लेक्चर से कर लो, एंड अगर उसके बाद कोई छोटा चैप्टर आता है तो तुम उसको वन शॉट से कर सकते हो। और बिलीव मी यार, तुम अगर ऐसे अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करोगे ना तो तुम इन 4 मंथ में मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। अभी बात आती है जिनकी 11th थोड़ी खराब है, लाइक उनने बहुत से चैप्टर्स कर रखे हैं बट उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। तो तुम एक काम कर सकते हो, जो तुमने चैप्टर्स कर रखे हैं और जिनमें कॉन्फिडेंस है उनके अलावा जितने भी चैप्टर्स बचते हैं उनको अच्छा करने का ट्राई करो। देखो जो लेंथी चैप्टर्स होता है अगर मान लो वो तुम्हारे नहीं भी हुए तो उसमें से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आते हैं, अगर उसमें से तुम 2 भी कर रहे हो, 1 भी कर रहे हो तो वो बहुत होता है और वो ईजी आता है। तो तुम लास्ट में जाओगे ना जब, तो तुम इजी वाले जो टॉपिक्स है वो कर लेना, उससे तुम्हारा वो लेंथी चैप्टर भी थोड़ा सा कवर हो जाता है। एंड अगर तुम चाहते हो कि 11th के पूरे चैप्टर को इजी, टफ एंड लेंथी में मैं कैटेगराइज करके तुम्हारे लिए एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट में 3 पार्ट्स लिख दो, मैं तुम्हारे लिए उस पर वीडियो बना दूंगा।